वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट और टेंथ कॉम्प्लीमेंट के बारे में, और एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक बात ध्यान में रखना, वो रिलेटेड होता है नॉट गेट से। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है वो नॉट गेट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट काफ़ी इजी है। इसमें आपको जो भी बाइनरी डिजिट दिए गए होंगे, बाइनरी डिजिट में बाइनरी वैल्यू दी गई होगी, आपने उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि हमने लॉजिक की वीडियो में किया था। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जो वन होता है, जैसे वन में क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जो वन होगा वो जीरो में जीरो हो जाता है और जो ज़ीरो होता है वो वन हो जाता है। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल देख लो, आपके पास कोई वैल्यू दी गई होगी, जैसे 1 1 0 0 0 1 0। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, जो वन है उसको जीरो कर देगा, 0 1 का 0 0 का 1 1 1 0 1, और ये आपका आ गया आंसर। या आपके पास ऐसे कोई नंबर दिया होगा 25 और आपको इसका पहले डेसिमल में दिया होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जा सकता है आपसे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो 25 का होता है, 25 को हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी हमें उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये तो था फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, जो 1 को 0 और 0 को 1 करता है। आप ये बात समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट में। सेकंड कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, इसमें 2 स्टेप होते हैं। तो स्टेप 1 में हमारे पास जो भी वैल्यू दी गई होगी, हमने उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपको बता दिया मैंने। फिर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास आएगा, उसमें हमने स्टेप 2 में उसमें हमने 1 को ऐड करना है। तो चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल है 1 1 0 0 0 1 0। इसका हमने स्टेप 1 में हम इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 0 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 1 1 1 0 1। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हमने 1 ऐड करना है। तो हमारे पास क्या है, 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1, ये था ना। अब हमने इसमें ऐड करना है 1, तो 1 यहाँ से ऐड होता है। तो जब हम 1 ऐड करते हैं उसके लिए कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, जब 1 + 1 होगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे 10। जब 1 + 1 करेंगे तो हम इसको कंसीडर करेंगे 10 जब हम ऐड करेंगे। लेकिन जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तब हम 1 + 1 को 10 कंसीडर करेंगे और 10 को हम मान लेंगे 2। तब हम 1 + 1 को, जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तब हम 1 + 1 को कंसीडर करेंगे 2। तो बस ये इसलिए है ताकि क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व कर सकें और उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, इसलिए हम ये एक ट्रिक की तरह वर्क करेगा। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास था 0 0 1 1 1 0 1, इसमें हमें ऐड करना है 1। सेकंड स्टेप है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो मैंने बताया कि 1 + 1 10 करेंगे कंसीडर। तो 1 + 1 10 होगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 1 तो नीचे आ जाएगा सीधा ही 1, फिर 1 1 1 0 0। तो हमारे पास आया 0 0 1 1 1 1 0। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो ये है हमारा आंसर। कुछ नहीं है, आपने फर्स्ट स्टेप में जो आपके पास वैल्यू दी गई होगी उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सेकंड में आपने उसमें 1 ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। इजी ही है, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं।
तो चलिए अगला देखते हैं नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, इसमें आपके पास वैल्यू दी गई होगी, 9 से हर डिजिट को माइनस करना होता है। जैसे आपके पास एग्जांपल दिया होगा, आपके पास दिया गया है 400। मैंने आपको क्या बताया कि इसमें हर डिजिट को 9 से माइनस किया जाता है, यानी कि इस जीरो को भी, इस जीरो को भी और इस 4 को आप 9 से माइनस करेंगे। तो लिख लेते हैं 999400। अब माइनस करेंगे 9 से 0 तो 9, फिर 9 से 4 गए 5, आपके पास आया 599 आपका आंसर है। सिंपली आपको जितने डिजिट दिए गए होंगे उतनी बार आपने 9 लिखना है और नीचे उस वैल्यू को लिख लेना है और उससे माइनस करना है और आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। 9th कॉम्प्लीमेंट काफ़ी इजी है। एक और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है 239। तो जब हम 999 से 239 को माइनस करेंगे तो 9 से 9 तो कट के तो 0, 9 से 3 6, 9 से 2 7, तो आपके पास आंसर क्या आया 760 आपके पास आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपने 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आपके पास 9th कॉम्प्लीमेंट आपसे क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे आपके पास ऐसे कोई वैल्यू बाइनरी में, ये आपको बाइनरी में दी गई होगी, तो आपने इसको क्या करना है, पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपको 9 हर डिजिट को 9 से माइनस कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जेईई के एग्ज़ाम में ऐसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है और ईजीली तरीके से क्वेश्चन को समझना है और करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट है 10th कॉम्प्लीमेंट। 10th कॉम्प्लीमेंट भी सेकंड कॉम्प्लीमेंट की तरह है, इसमें भी स्टेप 2 है। तो स्टेप वन में इसमें हमें 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है और स्टेप 2 में हमें 1 ऐड करना होता है। सेम जैसे सेकंड कॉम्प्लीमेंट है, उसमें भी हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर जो आता है उसमें +1 कर देते हैं। इसमें भी वैसे ही करना है। तो जैसे कि आपके पास एग्जांपल था, हमने लिया था 400, हमने जब उसको माइनस करा तो हमारे पास आया 599। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया कि सेकंड स्टेप में हमें 1 ऐड कर देना है। तो 599 में जब 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 600। तो ये आपका आंसर होगा 10th कॉम्प्लीमेंट। ये काफ़ी इजी है, फर्स्ट और सेकंड 9 10th कॉम्प्लीमेंट काफ़ी इजी है, पर इसमें घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके पास बाइनरी में वैल्यू दी गई होगी और उसको आपने डेसिमल में करना है और फिर उसका आंसर निकालना है। तो 10th कॉम्प्लीमेंट में आपने स्टेप 1 में 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, स्टेप 2 में 1 ऐड कर देना है, बस सिंपल सी बात है। इसमें एक और कि एग्ज़ाम में पूछा गया था -25 का 2s कॉम्प्लीमेंट पूछा गया था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो साइंड नंबर होते हैं, जैसे ये माइनस में था, तो जो साइंड नंबर होते हैं वो 8 बिट का होता है, याद रखना 8 बिट का, यानी कि 11001101। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये जो होती है वो 1 बिट होती है, तो ये 8 बिट का होता है साइंड नंबर। तो हमें जो जैसे कि -25 था, तो हमें इसका जो आंसर निकालना है वो हमें 8 बिट में निकालना है, यानी कि पूरे जो डिजिट होंगे वो 8 होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा -25 का। तो इसमें ये होता है कि जो साइंड नंबर होते हैं, अगर साइन आपने देख लेना, अगर माइनस है तो जो हमारा आंसर आएगा लास्ट में उसमें हमें 1 ऐड करना है। अगर माइनस है तो हम ऐड करना है, मतलब हम एक 8वीं बिट जो है हम 1 लगाएंगे उसके आगे खुद से। अगर पॉजिटिव दिया होगा तो हम लगाएंगे 0। समझ गए मेरी बात? नेगेटिव है तो 1, पॉजिटिव है तो 0 लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। हमारे पास -25 दिए गए हैं एग्जाम्पल में, तो हम सबसे पहले हमने इसका निकालना है 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो
तो सबसे पहले हम 25 का अभी हम साइन छोड़ देंगे, हम 25 ही लेंगे और 25 का हम बाइनरी निकालेंगे। ठीक है, तो 25 का बाइनरी होगा, देख लेते हैं। 12 टू ज़ 14, एक लेफ्ट, 6 टू ज़ 12, 0, फिर 2 से करेंगे, 3 टू ज़ 6, 0, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ 2, तो 1 लेफ्ट बच गया। हमारे पास आया 1 1 0 0 1, 1 1 1 1 0 0 1। तो हमारे पास ये जो आया ये आया 5 बिट में। हमें कितना चाहिए? 8 बिट में। लेकिन अभी तक हम सिर्फ 7 बिट तक ही लेंगे। हम इसमें 5 है, हम 7 करेंगे। एक तो हमें जो 8वीं बिट है वो हम लास्ट में जोड़ेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो हम लगाएंगे 2 0, ये खुद से है। अभी ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट का हो गया ये। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम निकालेंगे उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और फिर उसके बाद उसमें एक ऐड कर देंगे। तो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 0 1 1 0 0 1 1 0। तो ये आ गया इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इस वैल्यू का। अब इसमें हम एक ऐड कर देंगे, एक ऐड करेंगे। तो जब 0 में 1 करा तो 1, फिर 1 1 0 0 1 1। तो हमारे पास आया 1 1 0 0 1 1 1, 1 1 0 0 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट तक हमारे पास आ गया। 1 1 0 0 1 1। अब मैंने आपको क्या बताया कि अब हम इसको 8 बिट करना है। तो जो हमारे पास साइन नंबर दिया गया था वो दिया गया था माइनस का। तो माइनस में मैंने आपको बताया कि जब माइनस दिया होगा तब हम उसमें ऐड करेंगे 1, और प्लस दिया होगा तब हम ऐड करेंगे 0। ये ध्यान में रखना। तो हमारे पास नेगेटिव है तो हम इसके आगे लगाएंगे 1। अब ये कंप्लीट 8 बिट का हो गया, जो जैसा कि होता है साइन नंबर 8 बिट का होता है। तो ये आ गया हमारा आंसर 1 1 1 0 0 1 1 1। तो ऐसे आपने साइन नंबर का आंसर निकालना है। सबसे पहले जो आपके पास डेसिमल में वैल्यू दी गई होगी उसका आपने बाइनरी निकालना है। फिर बाइनरी देखना है कि वो कितने बिट में आपके पास आंसर आया। अगर 5 में है, 6 में है तो आप एक 0 ऐड करोगे, उसको 7 में कर लोगे। फिर उसका आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर उसमें 1 ऐड करोगे और लास्ट में जाके आपने उसको 8 बिट करना है। पॉजिटिव है तो 0 लगाना है और नेगेटिव है तो 1 लगाना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट है एडिशन। एडिशन काफ़ी इजी है। इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, मैं उनको आपको बता देता हूँ। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 मैंने आपको बताया था कि 10 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यही है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, तो हमारे पास है 1 1 0 1 और 1 1 1 1 हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 1 1 मैंने आपको बताया कि 10 होते हैं, तो 1 1 10, तो 0 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1, तो 1 1 10 0 1 कैरी फॉरवर्ड 1 1। अब यहाँ पर देखना 3 × 1 है, तो ये इन 2 को लेते हैं, तो 1 1 हो जाएगा 10। और जब हम 10 में जब 1 इस वाले को 1 को ऐड करेंगे तब क्या होता है, तो 0 1 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा और 1 सीधा ही आ जाएगा। तो 10 और +1 करेंगे तो 11। मैथमेटिकल में भी ऐसे होता है और बाइनरी में भी ऐसे ही हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो ये हो गया 1 1 10 और हमने इसमें 1 ऐड करा तो 11, तो 1 यहाँ पर और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे को। तो ये 1 1 फिर से 10 हो जाएगा और उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। तो हमारे पास आंसर आया 1 1 1 0 0। ऐड करना काफ़ी इजी है, बस आपने कैरी जो आप करोगे उसका ध्यान रखना है। और 1 1 10 होगा और 10 में जब 1 ऐड करेंगे तो 11 होता है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन जब 11 में 1 ऐड करेंगे तब 12 मत कर देना, क्योंकि उसमें 0 और 1 ही चलती हैं बाइनरी में।
तो देख लेते हैं 11 + 1 अगर ऐसा आ गया तो आप क्या करोगे। तो मैंने आपको बताया कि 1 1 10 होता है, तो 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा 10। तो आंसर आपके पास आया 1 0 0। तो इस बात का ध्यान रखना आप। तो चलते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सब्सट्रैक्शन इसमें तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 0 0 - 0 = 0। आप ये टेबल एग्ज़ाम में रफ वर्क के लिए जो पेज दिया होता है उसमें आप लिख सकते हो और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 - 0 = 1, 0 - 1 = 1 और 1 - 1 = 0। अब ये ध्यान रखना, जो ऊपर से आप 0 से जब 1 को माइनस करोगे तो 1 आपको 0 से तो 1 माइनस होता नहीं है, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट वाली से जो बोरो करते हैं ना बोरो, तो वैसे ही हम बोरो करेंगे। तो बोरो करने के बाद जब वो 10 हो जाएगी, जब हम आगे वाली से बोरो करेंगे 1 तो वो 10 हो जाएगी, तब हम इसको 10 नहीं मानेंगे, तब हम इसको कंसीडर करेंगे 2। ये बात ध्यान में रखना, जब हम बोरो करेंगे तब हम उसको, वो 10 तो बन जाएगी इससे। जब हम इस जैसे हमने एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारे पास है 1 1 1 1 0 1, हम इससे माइनस करेंगे 1 0 0 1 0 1 को। तो देखना अब क्या होता है। जैसे कि मैंने टेबल में बताया 1 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 0 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 1 0। तो ये था एक एग्जाम्पल सिंपल सा। इसमें जो सभी टर्म है वो बड़ी हैं ऊपर वाली, तो ये काफ़ी इजी है। जब छोटी टर्म से बड़ी को माइनस करते हैं तब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। बाकी आपने माइनस वैसे ही करना है। तो 1 1 0 0 1 0 1 0, ये हमारे पास एक टर्म है। अब हम इससे माइनस करेंगे 1 0 0 1 1 0 1 1 को। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 0 छोटी है 1 बड़ा है, तो हम यहाँ से इस 1 से इसमें एक बोरो करते हैं, तो ये हो गए 10। और मैंने आपको बोला कि सब्सट्रैक्शन में 10 को हम कंसीडर करेंगे 2। तो ये हो गया 2। ये ऐसे तो 10 बन गया, लेकिन आपने इसको 2 समझना है। तो 2 से जब 1 जाता है तो हमारे पास बचता है 1। ऐसा इसलिए ताकि ये इजीली सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर तो ये कट गया था, यहाँ पर आ गई थी 0, यहाँ पर आ गई थी 0। तो जब हमने, ये तो खुद ही 0, तो हम इससे बोरो करेंगे तो ये हो जाएगी 10 और 10 यानी कि ये हो जाएगी 2। तो जब इससे ये आगे को बोरो करेगा तो ये हो जाएगी 10 और ये बच जाएगी 1। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। 2 से जब 10 को हमने 2 कंसीडर करा तो यहाँ से जब 1 हमने इसको दिया तो यहाँ पर 1 ही तो बचेगा, तो ये हो गई 10 और ये हो गई 2। तो 2 से बन जाएगा 1, फिर 1 से 0 जाएगा तो 1, यहाँ पर ये हो गया है 0। तो 0 से फिर हम नेक्स्ट वाली से बोरो करते चलेंगे, इससे बोरो करेंगे ये 10 यानी कि ये हो जाएगी 2, तो ये बन जाएगी 1, आगे जाएगी तो ये भी हो जाएगी 10, फिर ये भी 2, फिर 2 से आगे चली जाएगी तो ये 1, ये कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगी 10। तो ये भी 2 है, 2 से 1 गया तो 1, फिर 1 से 1 जाएगा 0, 1 से 1, फिर 1 से ये 0 हो गया था तो 0 - 0 0 और 1 - 1 0। तो हमारे पास आंसर आया 0 0 1 0 1 1 1 1। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। हम लेते हैं 1 1 0 0 और नीचे ले लेते हैं हम 0 1 1 1। अब इसको देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो 0 है ये इससे बोरो करेगी, तो पहले ये इसको देगा
तो ये हो गया 10 और 10 को हमने कंसीडर करना है 2, तो यहाँ पर लिख लो 2। तो 2 से जब हमने इसको 1 दिया तो ये हो गया 10 और यहाँ पर बच गया 1। तो ये हो गई 10 और 10 को हमने कंसीडर करा है 2, तो ये हो गई 2 और 2 से 1 जाएगा तो 1। यहाँ पर ये ऑलरेडी 1 था, 1 माइनस 1 तो 0। ये तो 0 हो चुकी है क्योंकि हमने इससे बोरो करा था। तो जब ये इस वाली से फिर से बोरो करेगा तो ये हो जाएगी 10 यानी कि 2 और 2 से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 और ये ऑलरेडी इससे बोरो कर चुकी तो ये हो गई है 0 और 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आंसर आया 0 1 0 1। कुछ नहीं है, आप 1-2 बार इसको रिवाइज़ करना, आपको इजीली समझ आ जाएगा और ये काफ़ी इजी है। आप वीडियो को 2-3 बार देख लेना, अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी है। इसमें 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इंटू 1 इज इक्वल टू 0 और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल देखते। तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए 1 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 1 1 से। तो जब 1 से करेंगे तो 0 0 1, फिर क्रॉस, फिर इस 1 से करेंगे तो फिर से 100 ही आएगा, मतलब 0 0 1 आएगा, फिर डबल क्रॉस लगता है। फिर हम करेंगे 0 से, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सब कुछ 0 ही होता है। तो 0 0 और एक और 0 आएगी यहाँ पर। तो अब हम इसको ऐड करना है, तो ऐड भी उसी तरीके से करना है। तो 0 0 1 0 0 तो 1 और 1 का 1 और 0 का 0। तो हमारे पास आंसर आया 0 1 1 0 0। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इजी है, सब्सट्रैक्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे है हमारे पास 0 1 1 0 1 1, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1 से। तो देख लेते हैं, 1 से करेंगे तो ऊपर वाली जो टर्म होती है वो एज इट इज़ ही नीचे आ जाती है। तो 1 इंटू 1 1, फिर 1 फिर 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से करेंगे तो सारा 0, 3 टाइम 0, फिर डबल क्रॉस, फिर 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 1 0। तो हमारे पास आएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 यहाँ पर आया 1, फिर 1 और फिर 1, फिर 1 फिर 1 और 0, यानी कि 1 1 1 0। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। मल्टीप्लिकेशन इजी है, आप 3-4 बार अलग अलग एग्जाम्पल से ट्राई करना, आपको समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो जिन्होंने जेईई का एग्ज़ाम भरा है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, कंप्यूटर्स की टर्म्स होती हैं जैसे कि डीफ्रैगमेंटेशन, स्कैन डिस्क, डीडी, जो कि पिछली बार एग्ज़ाम में आई थी, और भी MS एक्सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स होगी। तो कल या परसों आपको वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।